माहौल तो देखिए 50-50 है, दोनों ही पार्टियां भिड़ी हुई हैं। ये जो बदलाव की स्थिति है इसमें चांसेस 50-50 हैं दोनों ही। इतनी महंगाई नहीं बढ़ गई कि हाई तौबा हो जाए। योगी जी आएंगे जो काम कर रहे हैं तो योगी जी आएंगे। यू टर्न हमारे यहाँ। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के सफ़रनामा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज़ ट्रैक लगातार जनता के बीच जा रहा है और जान रहा है कि जनता का क्या मूड है, उत्तर प्रदेश में सरकार आखिर किसकी बनने वाली है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के उतरठिया में हैं और उतरठिया से थोड़ी दूर तेलीबाग का ये पराग बूथ है। यहाँ पर लोग आते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और समोसे भी खाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय पे शायद अपनी पर्सनल चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तारिक मिनाई। क्या करते हैं सर आप? हम ठेकेदारी करते हैं ठेकेदारी करते हैं जी। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो देखिए 50-50 है, दोनों ही पार्टियां भिड़ी हुई हैं। माहौल तो आप मान के चलिए कि 50-50 अभी तो- और फिर वोटर मतदाता भी शांत है, वो कुछ बोल नहीं रहा कि किधर जाना है, किधर रुख करना है। अच्छा, इस जो खामोशी है मतदाता की, तो उस खामोशी का तूफान तो फिलहाल दिखाई देगा कुछ समय बाद, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे, विकास है, नौकरी है ना। विकास, नौकरी, जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे नौजवान छात्र परेशान हैं, घूम रहे हैं, तो यही मुद्दे रहेंगे। तो विकास हुआ है सरकार में? अब विकास तो भाई वो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। विकास तो चाहे जितना कर दो, अब अगली वही जनता मानती कहाँ, ये भी है मसला होता है। तो इस बार आपके दरवाजे की रोड बन गई, फलाने के दरवाजे की नहीं बनी, तो वो नाराज सरकार से, हमारे दरवाजे क्यों नहीं बनी। तो इस बार बदलाव की स्थिति देख रहे हैं? बिल्कुल। कौन आएगा? अब ये तो नहीं कह सकते कंफर्म, सापा की उम्मीद ज़्यादा है। और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, कुछ अलग से भी, जैसे ओवैसी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी अब आ गई उत्तर प्रदेश चुनाव में। अब देखिए पार्टियां तो जब चुनाव होंगे सभी आएंगी, है ना। इलेक्शन सभी लड़ना है, जब पार्टी बनाए हैं तो इलेक्शन सभी लड़ेंगे, पर मतदाता क्या नहीं, मुख्य लड़ाई तो सापा और भाजपा में है। क्यों भाई साहब? सही है। सही। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं जी? अबूजर है, भाई के साथ रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं ये। अच्छा, साथ में मतलब काम करते हैं। जी हाँ। तो विकास हुआ? वो तो आप भी जान रहे कितना हुआ हो कितना नहीं, आप बताइए, आप जनता है। नहीं हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, दोनों बात है। अच्छा, क्या महंगाई और जो किसान का मुद्दा अभी चला है, किसान लगातार धरने पे रहे हैं, तो इन सब का फर्क या पड़ेगा चुनाव पर और भाजपा को नुकसान हो सकता है इसका? ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी बीच में सब खड़े हुए हैं, ना इधर है ना उधर है, बीच पटरी भी सब खड़े हैं। बिल्कुल। और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? आदित्य प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी, क्या करते हैं? मैं तो जॉब में करता हूँ, जॉब में हूँ। जॉब करते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में? कुछ बदलाव की स्थिति है या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? देखिए ये जो बदलाव की स्थिति है इसमें चांसेस 50-50 हैं दोनों ही, कुछ भी हो सकता है। देखिए जहाँ तक है भाजपा का सवाल है, भाजपा अपना जो है वो अपना दिखा रही है, जो भी उसने काम किया है वो शो कर रही है। और समाजवादी पार्टी में है अखिलेश जी, वो भी अपना काम रथ वगैरह रहते निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है चुनाव ऊँट किस करवट बैठता है वो तो आपको भी आगे आने वाले समय में पता लगेगा। तो जनता किस ओर जाना पसंद करेगी? जनता तो अभी, मेरा तो जो रुझान है वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, बीजेपी बीजेपी वापसी करेगी? वापसी करेगी। आपका क्या कहना है? वापसी करेगी, भाजपा वापसी करेगी? और कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है? ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों? हमें तो लग रहा है ऑप्शन नहीं, हमारी अपनी राय है कि ऑप्शन नहीं है। बेहतर काम हुए हैं? काम बेहतर हो रहे हैं, जो काम किए हैं बेहतर हो रहे हैं, चोरी चमारी नहीं हो रही है, और क्या चाहिए। अच्छा, किसानों का मुद्दा, महंगाई और नहीं, सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुनिए। किसानों का मुद्दा जो रहा, इतना विपक्ष भी लगातार हावी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या इन सब का नुकसान भाजपा को हो सकता है चुनाव में? देखिए किसानों का मुद्दा तो यहाँ तो ना के बराबर है, जिधर है वहाँ पे था, वो भी ख़त्म हो गया। और महंगाई तो देखिए, आप महंगाई तो समय के समय बढ़ती रहती है ना। जब आपकी सैलरी कल 10,000 थी, आज 25,000 हो गई, तो महंगाई बढ़ेगी ना। जब इनकम बढ़ रही तो महंगाई बढ़ेगी। बाकी बहुत इतनी महंगाई नहीं बढ़ गई कि हाई तौबा हो जाए, ऐसी कोई महंगाई नहीं बढ़ी। मतलब भाजपा आनी है? आनी है भाजपा, योगी जी आएंगे? जो काम कर रहे हैं तो योगी जी आएंगे। यू टर्न हमारे यहाँ। बिल्कुल। आप सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंकित शर्मा। शर्मा जी, क्या करते हैं? मैं वकील हूँ और चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप बेहतर
गुड़ा भाग कर लेंगे। अपने गुड़ा भाग से ज़रा बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। सर सरकार के मामले में कुछ कहना मुझे लगता नहीं बहुत सही समय है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो बटे हुए हैं। बट जिस हिसाब से जैसे सज्जन जी बता रहे थे कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की आय भी बढ़ी है। बट हम हर जगह देखें बेरोज़गार हैं सब लोग, और इतनी कोविड में नौकरी गई हैं। मेरा मानना है कि विकास जो हुआ है वो पेपरों में हुआ है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, जो प्रेशर आया है लोग के पॉकेट में ही आया है। तो अब वो चुनाव वो दौर गया कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो, मंदिर मुद्दा हो। अब लोगों को चाहिए कि निकले लोग बाहर इससे, इस झुकाव से निकले। अब कोई ये नहीं देखेगा कि हमें बीजेपी चाहिए, हमें सपा चाहिए। अब समय आ गया है कि विकास हमें चाहिए, और इसकी हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि अब विकास नहीं होगा तो कभी विकास नहीं होगा। अब वो दौर गया कि हम इस चीज़ों पे बात करें कि मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया। सब पार्टियां कह रही हैं, कहती हैं, नेता कहते हैं कि हमने विकास किया, हम विकास करेंगे। तो कैसे भरोसा होगा सर? जनता को कैसे भरोसा होगा और किस पे होगा? सर जिस दिन मैं बाहर निकलूं और मुझे 100 रुपये किलो अगर टमाटर हो, वो मुझे ख़रीदने में दिक्कत ना हो, मुझे लगेगा मैं कमा भी रहा हूँ, विकास भी हो रहा है। और कोई महंगाई इस दौर पे नहीं चली गई कि पेट्रोल 100 के ऊपर निकलना पड़े और टमाटर 100 के ऊपर निकलना पड़े। इसके पीछे कोई एक है सोच विचार, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। तो इस बार सरकार किसकी आ रही है? सरकार अगर बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश और जो सेंट्रल है, जो 24 है, दोनों साथ साथ जुड़े हैं। तो जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा उसी हिसाब से नहीं, इस बार यहाँ अभी 22 में क्या लगता है बदलाव होना चाहिए। कौन आ सकता है? रिमूव कौन करेगा? सपा, और दूसरा ऑप्शन है बीजेपी। मैं अपने पर्सनल विकल्प के हिसाब से मैं सपा को चुनना चाहूँगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ की जनता, जिसने अपने अपने विचार रखे। सभी के अपने अपने विचार हैं, महंगाई, बेरोज़गारी मुद्दे हैं, और अभी वोटर्स शांत हैं, इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव का, उस समय का, कि वो अपने अधिकार का पूरा उपयोग करें और ये बताएं कि जनता ही जनार्दन है। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कौन काबिज होता है। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ। माहौल तो देखिए 50-50 है, दोनों ही पार्टियां भिड़ी हुई हैं। ये जो बदलाव की स्थिति है इसमें चांसेस 50-50 हैं, दोनों ही। इतनी महंगाई नहीं बढ़ गई कि हाई आया तो वो हो जाए। योगी जी आएंगे। जो काम कर रहे हैं तो योगी जी आएंगे। यू टर्न मारेंगे।